नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के एमसीक्यू की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अभी तक 7 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। 8वीं क्लास आपके रहने वाली है। तो अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा वाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो एंड टाइम पे इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इसी के पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ आपको करवाई जा रही है। तो आपकी 8वीं क्लास रह रही है, तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है उनको भी आप देख लीजिए। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपको समय-समय पे पॉइंट्स भी बताए जाते हैं, तो उनको भी आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की जो ये 8th क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी करे। पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, ईश्वर पूजा का जागर पद्धति। आपको पता है कि कुमाऊं और गढ़वाल में जागर पद्धति अपनाई जाती है। तो ये ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड उत्तराखंड में, हरियाणा में और असम में। तो उत्तराखंड में जागर पद्धति मुख्यतः अपनाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? तो गाली और गोरी नदियों के संगम पे कौन सा मेला लगता है? वे जौलजीबी मेला लगता है। जौलजीबी आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो ये भी आपको याद रखना, जौलजीबी आपका पिथौरागढ़ में। ये देखिए जो मेला था जौलजीबी मेला 1914 से लगना स्टार्ट हुआ था। तो 1914 से इसका स्टार्टिंग शुरू हुई थी जौलजीबी मेला, जो काली और गोरी नदियों के संगम पर स्थित है। तो जनरली इसका जो आयोजन होता है 14 से 19 नवंबर के बीच में इसका आयोजन होता है। इसमें देखिए जो जनजाति हैं हमारी, वो आती हैं और अपना जो भी उनके हाथ के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनका व्यापार यहाँ पे करती हैं। तो 1914 से स्टार्ट हुआ था काली और गोरी नदियों के संगम पर जौलजीबी मेला, जो आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग लेखक के पुस्तक कौन है? मुकुंदी लाल है। मुकुंदी लाल गढ़वाल पेंटिंग्स के पुस्तक के लेखक हैं। और भी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आप उनको भी जरूर याद कर लीजिएगा। एक दो जो बुक्स हैं मैं आपको उनकी बता देता हूँ। इनकी अ, जो गढ़वाल पेंटिंग्स बुक है, ये किसने लिखी है? मुकुंदी लाल जी ने लिखी है। और इनकी अ, जो बुक्स हैं वो है आपकी जैसे कि गढ़वाल सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये भी मुकुंदी लाल की इंपॉर्टेंट बुक है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। गढ़वाल पेंटिंग्स आपने देख ही लिया है। और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो भी इन्हीं की है। तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पूछेगा तो भी आपकी मुकुंदी लाल जी हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स भी और आपका सम नोट्स ऑफ ऑन मोलाराम, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इतनी पॉइंट्स इतने आपने आपने याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? सम सम नोट्स ऑन मोलाराम, ये भोलाराम नहीं है, मोलाराम होगा। ठीक है, इसको आप मोलाराम कर लीजिएगा। दूसरी बुक्स दे रही गढ़वाल पेंटिंग्स, ये भी इन्होंने लिखी। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये भी इन्होंने लिखी है। तीनों मैंने अभी आपको बताई थी। ये तीनों किसने लिखी है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों बुकें मुकुंदी लाल जी ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंध नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो देखिए जो हीरा लाल थे ये भी गढ़वाल शैली से संबंधित है। मंगत राम ये भी, ज्वालाराम ये भी, मंगल राम ये आपके, मंगल राम आपके गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि चित्रकार, देखिए जो मौलाराम जी थे ये आपके कवि भी थे, चित्रकार भी थे। ठीक है, तो कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? ये आपसे पूछा है। तो गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। मौलाराम से देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आपने मौलाराम को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां, निम्नलिखित 4 पर्वों में किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो निम्नलिखित 4 पर्वों में से कौन सा पर्व है जो संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो वो आपका भिरौली, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। भिरौली जो है आपका, भिरौली पर्व जो है आपका संतान के कल्याण यानी कि उनकी संपन्नता के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में
विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है, तो प्रथम बार जब लड़की शादी के बाद अपने मायके आती है तो गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थड़िया। थड़िया नृत्य होता है जब नव विवाहित महिला प्रथम बार अपने मायके आती, तो गढ़वाल क्षेत्र में ये आपका थड़िया लोक नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सुमेलित करना। एक तरफ आपको मेले दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि अ, कौन सा मेला किस स्थान पर आपका लगता है। तो देखिए बगवाल आपको पता होगा, बगवाल आपका देवीधुरा में लगता है। देवीधुरा कहाँ है आपका, चंपावत में है, चंपावत में है, ठीक है। चैती मेला कहाँ लगता है, तो चैती मेला आपका काशीपुर में लगता है। ग्वालदेव मेला, ग्वालदेव मेला आपका दारमा में लगता है, दारमा में लगता है। मोस्यमान, मोस्यमान मेला आपका कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। तो ये सारे आपको मेले हैं, इनका नाम याद होना चाहिए। बगवाल आपका देवीधुरा चंपावत में, चैती काशीपुर में, गवला देव आपका दारमा में, मोस्यमान आपका पिथौरागढ़ में। कई बार केवल मेला ही दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, उसमें आपको सही चूज करना होगा, तो वहां पे भी आपको ये काम आएगा। तो इसका देखिए पहले का आपका हो जाएगा सेकंड, दूसरे का आपका बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा आपका वन, फोर्थ का हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी 2 3 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड की महिला एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं, आभूषणों से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो तिलहरी किस जगह पहना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो तिलहरी जो आता है गले में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तिलहरी आपका गले में पहनने वाला आभूषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है, तो कौन से देखिए बगवाल और बगवाई ये आपका 2 जगह लगता है। एक तो आपका देवीधुरा चंपावत में जो मेला लगता है, कब लगता है, वो आपका रक्षाबंधन के समय लगता है, रक्षाबंधन के समय लगता है, वो भी आपका बगवाल मेला होता है। दूसरा एक बगवाल और बगवाई मेला आपका कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है, वो दीपावली के समय लगता है। तो दीपावली का है आपका बगवाल या बगवाई मेला, ये आपका अल्मोड़ा में आपका ताकुला एक आपका ब्लॉक पड़ता है, वहां पे ये लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दीपावली का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ पाको बारोमासा की धुन बनाई थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो ये बनाई थी स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह ने, बेड़ू पाको बारोमासा की धुन जो है आपकी स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह ने बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, झाल विनाई दमाम मुरियो है, तो झाल विनाई दमाम मुरियो क्या है, ये है आपके कुमाऊं के वाद्य यंत्र, झाल विनाई दमाम मुरियो। तो आपको याद रखना है, मुरियो क्या है आपका कुमाऊं का वाद्य यंत्र है, दमाम भी है, विनाई भी है और झाल भी है, कुमाऊं के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हरेला क्या है, तो कई बार परीक्षाओं में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हरेला आपका क्या है, त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नंद राज जात यात्रा तीर्थ यात्रा में कासुआ से होमकुंड की दूरी की जाती है वह कितनी है। तो देखिए जो नंदा राजजात यात्रा होती है वह आपका कासुआ गांव से होमकुंड तक होती है। तो ये टोटल जो इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वह कितनी है, 280 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंदा राज यात्रा जो है आपके कासुआ गांव से लेके होमकुंड तक जाती है, जिसकी दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है। बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, तो बगवाल मेला आपका देवीधुरा चंपावत में लगता है। देखिए चंपावत भी दे रखा है, बागेश्वर दे रखा है, लोहाघाट दे रखा है, बट जहां पर्टिकुलर स्थान दे रखा है तो आपने देवीधुरा ही लगाना। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा तो आपने चंपावत लगाना उस कंडीशन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है। अगला क्वेश्चन 17वां है आपका, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था, तो प्रसिद्ध गौचर मेला आपका कब प्रारंभ हुआ था, 1943 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद करके जाएगा, 1943 में स्टार्ट हुआ था गौचर मेला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संस्कृत अकेदमी की स्थापना की गई है, तो हमारे यहाँ जो संस्कृत अकेदमी है वह उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो हरिद्वार में की गई है संस्कृत एकेडमी की स्थापना, ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं हरिद्वार में ही है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेदमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत पूछा गया। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेदमी की स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी। तो आपने सन भी याद रखें, 2003 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये आपसे पूछा है। तो ये आपके अल्मोड़ा में हुई थी, कब हुई है, 2003
2003 में हुई थी। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून, तो ये आपका देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? तो भातखंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस एक नगर में नहीं है, ये आपसे पूछा। तो उत्तरकाशी में नहीं है, देहरादून में है, अल्मोड़ा में है, पौड़ी में है, बट आपका उत्तरकाशी में कोई इस तरह का संस्थान या महाविद्यालय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, राज्य में लोक कला संस्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप उन पे जरूर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, तो राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना आपके अल्मोड़ा में की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। देवीधुरा मेला लगता है, तो कहाँ लगता है? देखिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दे रहेगा, तो आपने चंपावत लगा देना है। देवीधुरा मेला आपका चंपावत में लगता है। किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर याद करके जाइएगा। तो नंदा देवी महोत्सव आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। सोमनाथ मासी मेला लगता है, तो सोमनाथ मासी मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में लगता है। मासी कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है। तो सोमनाथ मेला कहाँ लगता है आपका? अल्मोड़ा में लगता है। नंद राज यात्रा जो आपकी ऊपर बताई थी, कासुआ गांव से लेके हेमकुंड तक जो होती है 280 किलोमीटर की, आयोजित की जाती है, तो ये कितने साल बाद आयोजित की जाती है? ये आपकी की जाती है 12 साल बाद। तो नंद राज यात्रा जो है आपकी प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होती है, कासुआ गांव से लेके हेमकुंड तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, गढ़वाल पेंटिंग रचना है, तो गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है? ये हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था, मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की रचना है आपकी गढ़वाल पेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी जरूर याद करके जाएगा। बैकुंठ चतुर्दशी जो मेला लगता है वह आपका श्रीनगर गढ़वाल में लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है, तो गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। महिला जब प्रथम बार अपने मायके आती है तो थड़िया नृत्य किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, झाल बिनाई दमाम और मुरियो क्या है आपके? कुमाऊं के वाद्य यंत्र। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न स्थानों को मेल करना है, तो एक तरफ आपको उत्सव और मेले दे रखे, आपने बताना है कि कौन सा उत्सव कौन सा मेला आपका कहाँ लगता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जौल जीवी मेला आपका कहाँ लगता है? जौल जीवी इसमें हम लोग देख सुखंडा सुखंडा उत्सव आपका कहाँ लगता है? और बगवाल मेला और पूर्णागिरी मेला, तो देखिए पूर्णागिरी मेला जो लगता है आपका टनकपुर के पास लगता है। ठीक है, बगवाल मेला आपका कहाँ लगता है? देवीधुरा में लगता है। जौल जीवी आपका धारचूला के पास लगता है। और सुखंडा यानी कि सुरकंडा उत्सव आपका कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। यानी कि देखिए ए का फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ, ए का आपका चौथा, और बी का आपका क्या हो जाएगा? थर्ड, सी का आपका हो जाएगा टनकपुर सेकंड, और बगवाल मेला आपका वन, यानी कि 4321 4321 आपका किस ऑप्शन में? 4321 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची, एक तरफ आपको मेले दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको सूची दे रखी है, तो आपने पहचान करना है कि कौन सा मेला आपका कहाँ लगता है। तो झंडा मेला कहाँ लगता है? आपको पता होगा देहरादून में लगता है। बगवाल मेला आपका देवीधुरा में लगता है। आगे अगर हम बात करें जैती मेला, तो जैती मेला आपका कहाँ लगता है? पांडुकेश्वर में लगता है। और लोसर मेला कहाँ लगता है आपका? डुंडा में लगता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले का आपका हो जाएगा थर्ड, दूसरे का हो जाएगा आपका फोर्थ, तीसरे का हो जाएगा आपका सेकंड, और फोर्थ का हो जाएगा आपका वन, यानी 3421 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक तरफ आपको सूची दे रखी है, दूसरी तरफ आपने बताना है कि कौन सा नृत्य किससे संबंधित है। ठीक है, 32 का आपने देखना है। तो देखिए शिव का जो कौन सा शिव का नृत्य कौन सा? तांडव नृत्य। तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। पांडव की एक बात करें तो पांडव नृत्य करते हैं। देवता की बात करें तो जागर नृत्य किया जाता है देवताओं के लिए। और पार्वती के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? लास्य नृत्य किया जाता है। यानी कि देखिए शिव के लिए तांडव नृत्य किया जाता है, तो पहले का आपका थर्ड हो जाएगा। पांडवों के लिए आपका पांडव नृत्य किया जाता है, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। देवताओं के लिए जागर नृत्य किया जाता है, यानी कि 4 हो गया। पार्वती
आपका लास्य नृत्य, पार्वती के लिए लास्य नृत्य किया जाता है, यानी 3142 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। गढ़वाल चित्रकला के, चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार आपके कौन थे, तो मौलाराम थे। मौलाराम थे आपके गढ़वाल चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है। तो गढ़वाल शैली में इनकी जो चित्रकारी होती है, गढ़वाल शैली में ही होती है। निम्न में से कौन सुमेलित है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, पिथौरागढ़ आपका थल मेला आपका पिथौरागढ़ में लगता है, बिल्कुल सही है। आपका कुंभ आपका ऋषिकेश में लगता है, गलत है। कुंभ आपका हरिद्वार में लगता है। चैती उत्तरकाशी में, ये भी गलत है। चैती काशीपुर में लगता है। जौलजीबी मेला अल्मोड़ा, ये भी आपका गलत है। जौलजीबी आपका पिथौरागढ़ में लगता है। तो थल मेला आपका कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो चौफुला क्या है, कई बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में, तो इंपॉर्टेंट है आपका। चौफुला क्या है, तो चौफुला आपका क्या है, एक तरह का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चौफुला आपका क्या है, नृत्य है। चैती मेला लगता है, तो चैती मेला उधम सिंह नगर में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है चैती मेला। हरेला क्या है, तो हरेला एक आपका क्या है, त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है, तो जगवाल फिल्म आपकी किस भाषा में बनी है, ये आपकी गढ़वाली भाषा में, गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म है आपकी जगवाल फिल्म, ठीक है। मेघा आ किस भाषा की फिल्म है, आ मेघा आपकी किस भाषा की फिल्म है, ये आपकी कुमाऊं की पहली फिल्म है, ठीक है। तो कुमाऊं भाषा में आपकी पहली फिल्म है। जगवाल आपकी गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा। झंडा मेला देहरादून में लगता है, बिल्कुल सही बात है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी में लगता है, बिल्कुल सही बात है, श्रीनगर पौड़ी में लगता है। बिस्सू मेला आपका उत्तरकाशी में लगता है, तो बिस्सू मेला भी आपका उत्तरकाशी में लगता है, बिल्कुल सही। थल मेला अल्मोड़ा में लगता है, ये आपका गलत है। थल मेला कहाँ लगता है आपका, पिथौरागढ़ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न मेलों में मेले व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपसे पूछा है कि कौन सा मेला सुमेलित नहीं है। मानेश्वर मेला जो है आपका चंपावत में लगता है, बिल्कुल सही है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है, बिल्कुल सही है। तो मानेश्वर मेला आपने याद रखना है, चंपावत में लगता है। सोमनाथ मेला आपका अल्मोड़ा में लगता है। टपकेश्वर मेले की अगर हम बात करें, तो टपकेश्वर मेला यहाँ पे दे रखा है देहरादून में, तो बिल्कुल सही है। टपकेश्वर मेला जो आपका देहरादून में लगता है, तो ये आपका बिल्कुल सही। विकास मेला आपका देहरादून में लगता है, ये आपका गलत है। विकास मेला आपका देहरादून में नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है, आपसे फिर से मेलों वाला ही क्वेश्चन ही आपका पूछा है। लड़ी धुरा मेला आपका चंपावत में लगता है, बिल्कुल सही है। गिंदिया गिर मेला आपका पौड़ी में लगता है, बिल्कुल सही है। जिया रानी मेला आपका अल्मोड़ा में लगता है, ये आपका गलत है। जिया रानी मेला आपका अल्मोड़ा में नहीं लगा। गौचर मेला चमोली में लगता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिया रानी मेला आपका अल्मोड़ा में नहीं लगता है। प्रत्येक वर्ष पांचवें धाम खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष पांचवें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। तो किस जनपद में किया जाता है, टिहरी जनपद में किया जाता है पांचवें धाम यात्रा का आयोजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो आपके लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कई बार। प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो हिज यात्रा उत्सव प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष श्रावण में एक माह का श्रावणी मेला लगता है। तो एक माह का श्रावणी मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा जनपद में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बच्चों द्वारा घुघती नृत्य किया जाता है। तो बच्चों द्वारा घुघती नृत्य आपका गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। तो घुघती नृत्य कहाँ, गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है। तगड़ी पूछा है, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण। तगड़ी आपका कमर में पहना जाता है। तगड़ी आपका कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, नंदा राज्य आता था 2014 किस अवधि में हुई।
तो नंददेव यात्रा, राजजात यात्रा आप देखिए 12 साल में होती है, तो 2014 में लास्ट टाइम हुई थी। तो ये कब से कब हुई थी ये आपसे पूछा है, तो ये आपका 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 अगस्त 2014 से 6 सितंबर 2014 तक हुई थी, की अवधि तक हुई थी नंदा राजजात यात्रा। ठीक है। लामन किस प्रकार का नृत्य है? लामन आपसे पूछा, तो लामन आपका किस प्रकार का नृत्य है? ये प्रणय गीत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लामन आपका प्रणय गीत है। बाघ व घुड़ण, पहाड़ी बकरी, निम्न में से किसका चित्र है? तो बाघ व घुड़ण, पहाड़ी बकरी, निम्न में से किसका चित्र है? तो ये आपका मौलाराम का चित्र है। बाघ व घुड़ण, पहाड़ी बकरी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा मौलाराम। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो हरेला पर्व आपका किससे संबंधित है? ये आपके पौधारोपण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हरेला आपका हरियाली से संबंधित है और पौधारोपण से, और जो आपके जो खाद्यान्न होता है उसकी संपन्नता के लिए मनाया जाता है हरेला पर्व। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाटा कई बार पूछेगा कि भाटा साटा क्या है, तो भाटा साटा क्या है आपका, पहले तो आपने बताना है कि ये एक गीत है, तो किस प्रकार का गीत है ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो ये मनोरंजनात्मक, जो मनोरंजन के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको, उस प्रकार का है भाटा और साटा। तो क्या है, एक गीत है, मनोरंजना रंजनात्मक आपका गीत है आपका भाटा साटा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, काफल पाको गीत व नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? तो देखिए, काफल पाको गीत और नंदिनी गीत दोनों एक ही रचनाकार द्वारा इसकी रचना की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? वो की गई है आपके चंद्र कुंवर बरतवाल, यानी कि काफल पाको भी इन्हीं का गीत है, और नंदिनी गीत भी आपका चंद्र कुंवर बरतवाल जी का ही गीत है। आगे बढ़ते हैं। देवी धुरा या बगवाल मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो चंपावत में किया जाता है। अगर आपसे जगह पूछेगा तो देवी धुरा में लगता है आपका। ठीक है, जो आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं। मूर्खली, नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या है? तो क्या है आपके आभूषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। मूर्खली, नथुली और गुलबंद ये आपके क्या है, आपके उत्तराखंड में पहने वाले जाने वाले आभूषण है। जौलजीबी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो काली और गोरी नदी के संगम पे, हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया था। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्कोट आराकोट अभियान तो किसके द्वारा संचालित होता है? ये आपका पहाड़ संस्थान के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी से इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? तो छोलिया जो नृत्य है इसमें आपका गीत नहीं गाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर याद करके जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो बुलाक आपका बुलाक जो आभूषण है आपका नाक में पहना जाता है बुलाक। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? हुडका। हुडका जो है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विशु मेला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विशु मेला आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपका जौनसार बावर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है विशुल मेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ता है। गलत युग्म का चयन आपने करना है, तो झंडा मेला देहरादून में बिल्कुल सही है। अगर आप नेक्स्ट आपका फूलों की घाटी चमोली, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में बिल्कुल सही। सोना नदी पार्क आपका टिहरी गढ़वाल, ये आपका गलत है। सोना नदी पार्क आपका टिहरी गढ़वाल में नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नंदराज यात्रा से संबंधित है? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं चौसुंगिया खाड़ू, ऑप्शन बी दे रखा है छंतोली, सी दे रखा है ए और बी दोनों, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नंद राजजात यात्रा से संबंधित है चौसिया, एक ये खाड़ू जो चलता है चौसंगिया खाड़ू, और छंतोली ये आपका जो छाता होता है, ये दोनों ही आपके नंद राज यात्रा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाए। ए और बी दोनों ही सही है, दोनों ही नंद राज यात्रा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी
पहना जाता है। तो तिलहरी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, तिलहरी आपका गले में पहना जाता है। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तो यहाँ पे आपको 4 आभूषण दे रखे हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा हाथ में पहना जाता है। तुगियल, फूली, मुंदरी, इमरती। तो मुंदरी जो है आपका हाथ में पहना जाता है। देखिए, आभूषण से संबंधित उत्तराखंड के जितने भी आभूषण है उससे संबंधित ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई थी। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे डिटेल में आभूषणों वाली क्लास देख सकते हैं, जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें काफी आभूषणों के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जागर का अर्थ है। तो जागर का अर्थ आपका पूछा है यहाँ पे 68 का जो सही जवाब है, समाज को जगाने वाले जागर या गीत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, समाज को जगाने वाले जागर या गीत। ठीक है, कौथिग शब्द का अर्थ है। कौथिग शब्द का क्या अर्थ है? कौथिग शब्द आपका अर्थ है आपका मेला। एक कौथिग मेला जो किया जाता है, होता है उत्तराखंड में। तो कौथिग आपका क्या है? एक मेला है। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुड़किया बोल जो है आपका रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, हुड़किया बोल आपका रोपाई और गुड़ाई, जब आपकी जो फसल होती है, फसल की जब रोपाई की जाती है या उसकी गुड़ाई की जाती है, उसके अवसर पर वहाँ जितने भी जो काम करते हैं खेत में, वो लोग क्या करते हैं? हुड़किया बोल को गाते हुए अपनी रोपाई और गुड़ाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? लोक वाद्य यंत्र आपसे पूछा है उत्तराखंड का कौन सा है? तो वीणा, सितार, हुडका और तानपुरा। तो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र हुडका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? आपसे ये पूछ रखा है। जगवाल, छोटी बुआरी, जाल जाल चालदा यात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जितनी भी आपको यहाँ पे जगवाल, छोटी बुआरी, जालदा यात्रा, ये आपकी क्या है? ये आपकी गढ़वाल भाषा की फिल्म है। कुमाऊनी भाषा की कोई फिल्म नहीं है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पहले कई बार रिपीट हुआ है। तो मौन मेला जो होता है, मौन मेला जो होता है उत्तराखंड में लगता है, ये आपका मछली मारने की परंपरा से संबंधित है। तो मछली मारने की परंपरा मौन मेले में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? तो नीचे आपको कुछ नृत्य दे रखे, इसमें आपसे पूछा है कि उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य है। छेप छोपती, छोलिया, तादी। तो देखिए, ये सभी आपके उत्तराखंड के लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, ये एक जागर गायिका है। तो जागर गाती हैं, पद्मश्री, इनको पद्मश्री से से अलंकृत किया गया है बसंती बिष्ट को। तो ये क्या है? एक जागर गायिका है, यानी कि जागर को गाती है। चौफुला क्या है? तो चौफुला आपका एक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख के जाइएगा। विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो मसूरी में मनाया जाता है। मसूरी उत्तराखंड में, देहरादून में आपका मनाया जाता है विंटर कार्निवल। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो देखिए, बाला सुंदरी मेला मंदिर कहाँ, देवी का मंदिर कहाँ आपका? काशीपुर में है। तो इस मंदिर में, जो काशीपुर में बाला सुंदरी देवी का मंदिर होता है, तो यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? फेमस चैती मेला लगता है। तो चैती मेला अगर अब आपसे पूछेगा कहाँ लगता है, तो काशीपुर में लगता है। चैती मेला किस मंदिर में लगता है? तो बाला सुंदरी देवी मंदिर में लगता है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, रम्माण क्या है? यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। तो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले एक चीज आप ये देख लीजिएगा, रम्माण क्या है? एक लोक उत्सव है। एक लोक उत्सव है। कहाँ होता है? चमोली जनपद में होता है। तो रम्माण से अगर पूछेगा रम्माण क्या है, तो एक लोक उत्सव है, चमोली जनपद में मनाया जाता है। इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कई बार पूछता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें मुखौटा पहना जाता है? तो रम्माण जो आपका नृत्य है, उसमें आपका मुखौटा पहना जाता है। ठीक है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। रम्माण में कोई भी ढोल का प्रयोग किया नहीं जाता है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया। तो ये बिल्कुल सही, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस लोक नृत्य को, उत्तराखंड के किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया। तो किसको किया गया? रम्माण नृत्य को।
ब्रह्मांड नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो देखिए ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के एमसीक्यू परीक्षा वाणी के एमसीक्यू को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये आपकी एट्थ क्लास थी। इससे पहले आपकी 7 क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई हैं। तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो सीरीज उत्तराखंड के परीक्षा वाणी की एमसीक्यू की सीरीज है तो ये आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, इसको सेव करके भी रखिएगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियली साबित रहने वाली है। जब आपका समय कम होगा तो आप इसका रिवीजन बार बार कर लीजिएगा। बाकी अभी आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे जितने भी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि देखिए खाली आपको स्टडी मटेरियल से संबंधित ही क्लासेस नहीं, आपको और भी जो आपके जॉब्स के रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो अप टू डेट इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जिससे आपको हेल्प हो सके और कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूट सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स जो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो उनको भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और उनसे आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करवा लीजिएगा। चलिए आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। देखिए अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सही बुक्स पढ़ेंगे और जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी डेडिकेशन के साथ अपने जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस जितने भी उनको सॉल्व कर रहे हैं और कितने फोकस होके आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारा जब आप मिला के जब अपनी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारा आपके हाथ में है। तो अब मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो आप अपने जो भी गोल है आपका, चाहे छोटा है बड़ा है, जो भी गोल है आपका, आप उसकी उस किसके सही डायरेक्शन में डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए आज की जो क्लासेस को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर